बैंक में अकाउंट होना आज हर एक आदमी की अहम ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बाद तो गरीब से गरीब आदमी के पास अपना खुद का बैंक खाता हो गया। एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपसे आपके बैंक के नेचर यानी उसके चालू या बचत खाते के बारे में पूछा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि चालू खाता यानी करंट अकाउंट और बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट में क्या अंतर होता है। सो गाइज, मैं हूं सतीश और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बैंक अकाउंट कितनी तरह के होते हैं और कौन से बैंक अकाउंट की क्या खूबी और क्या सीमाएं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट बेसिकली 4 तरह के होते हैं। एक होता है चालू खाता यानी करंट अकाउंट, एक होता है बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट, एक होता है आवर्ती जमा खाता जिसको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसको आरडी भी कहा जाता है, एक होता है सावधि जमा खाता यानी फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको एफडी भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के बारे में। ये खाता आम लोगों के लिए होता है और निजी लेन देन करने के काम आता है, लेकिन इस अकाउंट में लेन देन की सीमाएं होती हैं। अमूमन एक दिन में एक सेविंग अकाउंट से 5 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं किए जा सकते हैं। सेविंग अकाउंट पर बैंक जमा राशि पर ब्याज देता है। ज़्यादातर बैंक में ये ब्याज 4 से 6% होता है, इसलिए सेविंग अकाउंट खोलने से पहले वो बैंक कितना ब्याज दे रहा है ये ज़रूर जान लेना चाहिए। यहाँ पर ये बात भी जानना ज़रूरी है कि सेविंग अकाउंट के ब्याज पर टैक्स लगता है। हालांकि 10,000 रुपये सालाना ब्याज पर टैक्स में राहत का प्रोविज़न है। बचत खाता रखने वालों को बैंक की ओर से फ्री डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, चेक बुक, एटीएम कार्ड, इनमें से ज़्यादातर फैसिलिटीज़ फ्री होती हैं, लेकिन कुछ सर्विस पर बैंक फीस भी ले सकता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि सेविंग अकाउंट सेविंग करने के लिए बना है। हम आप जैसे लोग चाहते हैं कि हमें हमारे जमा किए गए पैसे पर ब्याज मिले और कम से कम अपने खाते में पैसा निकालें। जितना जमा उतना अच्छा। कोई भी पर्सन, चाहे वह कहीं भी काम करता है या सरकारी नौकर हो, छात्र हो, वो सेविंग अकाउंट में अपना खाता खोल सकता है। जैसा कि हमने बताया कि सेविंग अकाउंट में अकाउंट धारक जमा किए गए पैसों पर बैंक ब्याज देता है। बचत बैंक के खाता धारक अपने बैंक से अपने पैसे कभी भी निकाल और जमा कर सकते हैं। पैसा जमा करने में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन पैसा निकालने की संख्या में कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, जैसे कि आप 50 रुपये से कम नहीं निकाल सकते हैं या एटीएम से 6 महीने में 30 से ज़्यादा बार पैसे नहीं निकाल सकते। चालू खाते की तरह आप कहीं भी कभी भी जितना चाहे उतना पैसे सेविंग अकाउंट से नहीं निकाल सकते हैं। ज़्यादातर बैंक अपने ग्राहक को अपने खाते में कम से कम राशि रखने के लिए बाध्य करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के जरिए आप ज़रूरी बिलों का भुगतान कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी पैसे निकाल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। आमतौर पर सेविंग अकाउंट राशि रखने की शर्त होती है। सरकारी बैंकों में ये राशि 500 से 1,000 हो सकती है। निजी बैंकों में इस मामले में अलग हो सकते हैं। इसमें आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये की राशि अपने अकाउंट में रखना ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट यानी चालू खाते के बारे में। चालू खाता आमतौर पर बिजनेसमैन, फर्म, कंपनी के लिए होता है जिनके अकाउंट में पैसों का बहुत सारा फ्लो होता है। बहुत का मतलब लाखों रुपए उनके खाते में आते हैं और लाखों रुपए निकाल लिए जाते हैं। तो ऐसे लोग चालू खाते में पैसे रखते हैं। ऐसे अमीर लोगों या फर्म को इन्वेस्टमेंट को चालू खाते में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता।
चालू खाते की खूबी ये है कि इसमें डिपॉजिट यानी जमा करने या विड्रॉल यानी पैसा निकालने की कोई सीमा नहीं होती है। चालू खाते में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, हाँ, लेकिन बैंक सर्विस चार्ज ज़रूर लेता है। चालू खाता बचत खाते से बिल्कुल अलग होता है। ये खाता खास तौर पर कारोबारियों के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है। इस खाते में बचत खाते की तरह लेन देन की कोई सीमा नहीं होती, यानी आप एक दिन में कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चालू खाते का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बैंक कारोबारियों को इसके ज़रिए पैसे देती है ताकि उनके बिजनेस में कोई रुकावट ना आए। साथ ही बैंक चालू खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है, यानी चालू खाते से कारोबारियों को उसमें मौजूद रकम से ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। किसी चालू खाते में कितनी राशि ओवरड्राफ्ट की जा सकती है, इसका निर्धारण बैंक खाता धारक के टर्नओवर यानी मुनाफा वगैरह को ध्यान में रखकर तय करते हैं। चालू खाता कोई भी व्यक्ति निजी रूप से या संयुक्त रूप से खाते के रूप में खोल सकता है। इसके अलावा कंपनी, प्राधिकरणों, ट्रस्टों, समाज सेवियों की संस्था, सोसाइटी द्वारा भी ये खाते खोले जा सकते हैं। चालू खाते पर बैंक कई तरह के ऐसी सुविधाएं देता है जिनमें खाता धारकों को कंपनी, संस्थाओं अपने कामकाज में आसानी होती है। इनमें डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर जारी करना, एनईएफटी से फंड ट्रांसफ़र करना, डोर स्टेप से नेट बैंकिंग, चेक कलेक्शन, भुगतान, मुफ्त कैश डिपॉजिट वगैरह शामिल है। अब हम बात करते हैं आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी में वो लोग खाता खोलते हैं जो एक निश्चित राशि नियमित रूप से जमा करना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें अधिक दर पर सूद ब्याज मिले। आरडी अकाउंट में एक खास तय अवधि के लिए हर महीने जमा की जा सकती है और तय की गई अवधि के समाप्त हो जाने पर सूद के साथ कुल राशि का भुगतान कर दिया जाता है। जमा करने की अवधि 1 साल से ज़्यादा, 10 साल से अधिक होती है। सूद की दर जमा किए गए पैसों की तय की गई अवधि के हिसाब से अलग अलग प्लान में अलग अलग होती है। जैसे कि आप हर महीने 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा उन लोगों की तुलना में जो हर महीने 4,000 रुपये जमा करते हैं, उन्हें कम ब्याज मिलेगा। आरडी में जमा किए गए पैसे समय से पहले नहीं निकाल सकते। वैसे तो बैंक मैच्योरिटी से पहले यानी खाते की अवधि पूरा होने से पहले बंद करने की अनुमति दे सकता है। आवर्ती जमा खाता में सिंगल या जॉइंट अकाउंट खोले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एफडी के बारे में, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट यानी सावधि जमा खाता। एक खास अवधि के लिए विशेष राशि पर रखी जाती है। यहाँ एक बार ही पैसा जमा कर सकते हैं और एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं। आरडी अकाउंट की तरह आप इसमें भी समय से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। तय की गई अवधि के पहले पैसा निकालने पर आपको बैंक को पेनाल्टी देनी पड़ेगी, जो हर बैंक की तरह अलग अलग तय की जाती है और अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट में उपभोक्ता को हाई इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट जमा पैसे यानी डिपॉजिट मनी और जमा की अवधि के आधार पर तय की जाती है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की होती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि बैंक अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और कौन अकाउंट के क्या खूबियाँ और क्या सीमाएं होती हैं। अगर आपको हमारा